अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो मेरे गार्डन में अप डाउन होते हैं, अच्छी बातें होती हैं या थोड़ा सा अगर मेरे गार्डन किसी वजह से डिस्टर्ब होता है तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर कोई खुशी मुझे ऐसी मिले कि जो काफ़ी टाइम से जिसकी मैं इंतज़ार में हूँ कि ये चीज़ कब मेरे गार्डन के अंदर जो है वो खिलेगी, या प्लांट्स के हवाले से अगर बात करें तो ये फ्लावर कब खिलेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो इंतज़ार होता है, जब आपका वो इंतज़ार ख़त्म होता है और आप उस चीज़ को अपने गार्डन के अंदर खिला हुआ देखते हैं तो जो उसकी खुशी होती है वो बयान से बाहर होती है। तो आज भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तबीयत ख़राब होने के बावजूद कि आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त खुशी जो है वो मुझे मिली है। और जब आज मैं सुबह गार्डन में अभी आई काम करने के लिए तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा ये देखिए कैरम्बरी हाइबिस्कस जो है उसका फ्लावर खिला हुआ है। और काफ़ी टाइम से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसका फूल खिला हुआ देखूं, क्योंकि प्लांट जो है माशाल्लाह से मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ये मेरे पास एक प्लास्टिक का टब है जिसके अंदर जब ये प्लांट मेरे पास आया था तो मैंने इसके अंदर इसको लगा दिया था। सर्दियाँ भी अपनी जौबन पे हैं और इस प्लांट की खूबसूरती भी अपनी जौबन पे है। अगर ये फ्लावरिंग ना भी करे तो ये जो इसके खूबसूरत से लीफ होते हैं ये भी आपके जो गार्डन है उसको बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। तो कैरम्बरी हाइबिस्कस या मेपल प्लांट भी इसे कई लोग कहते हैं। तो इसको जो है वो मैंने अपने गार्डन के अंदर जब ऐड किया तो बहुत छोटा सा प्लांट मेरे पास ये आया था। मेरी फ्रेंड है, मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, आई लव प्लांट्स, उनकी तरफ से ये प्लांट मुझे आया था और इस वीडियो के थ्रू मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि इतना खूबसूरत प्लांट उन्होंने मुझे भेजा कि जिसकी खूबसूरती जो है वो अब मेरे गार्डन को चार चाँद लगा रही है। तो अभी जो है वो इसके काफ़ी सारे फ्लावर्स जो हैं वो खिल चुके हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देख सकें, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस टाइम पे तकरीबन 10 बजे का टाइम है लेकिन मेरा कैमरा जो है वो सही तरीके से फ़ोकस नहीं कर रहा। ये देखिए, ये फ्लावर जो हैं वो स्पेंड हो चुके हैं और अब इनके अंदर जो है वो यहाँ पे इस जगह पे सीड बनने का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन ये है कि आप इसको सीड पे जब लगाएंगे तो फिर ये है कि आप इसके फ्लावर्स नहीं देख पाएंगे। लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरे पास ये ऐड हुआ है, पहला साल है मेरे पास, तो मैं इसको इसकी नेचर के हिसाब से चलने दूँगी। यानी अगर ये सीड प्रोड्यूस करता है तो वो करता रहे, मैं इसकी जो सीड्स हैं उनको ख़त्म नहीं करूँगी। क्योंकि अब ये है कि मौसम भी थोड़ा सर्दी वाला है, तो ये पहला साल है इसका मेरे गार्डन के अंदर, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा प्लांट किसी वजह से डिस्टर्ब हो। तो जिस तरीके से प्लांट चलता है, पहला साल मैं हमेशा से कहती हूँ, पहले साल मैं अपने प्लांट जो भी ऐड करती हूँ उसको उसकी मर्ज़ी से चलने देती हूँ, नेक्स्ट ईयर से उसको मैं अपनी मर्ज़ी से चलाती हूँ। तो अभी जो है वो इसका खूबसूरत सा फूल जो है वो मैं देख रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा, ये देखिए, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है इस चीज़ की कि कितना खूबसूरत जो है वो मेरे पास एक प्लांट ऐड हुआ है कि जिसके लीफ भी खूबसूरत हैं, लेकिन ये है कि इसकी जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये सुबह-सुबह के टाइम पे खिलते हैं और अब तकरीबन 10 बजे का टाइम है और इस टाइम पे अब ये तकरीबन बंद होने लगे हैं। थोड़े टाइम तक ये फ्लावर बंद हो जाएगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने इसको देख लिया, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने गार्डन के अंदर इसको खिला हुआ देखूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आई लव प्लांट्स आपका भी। और इसको जो है वो इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है, इसको मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि इसमें मेरे बाकी जो कोलियस और स्वीट पोटैटो वाइन और इस तरह के प्लांट पड़े हुए हैं, तो इसको जो है वो मैं इसी ग्रीन नेट के नीचे रखती हूँ। लेकिन ये है कि सारा दिन की धूप इसके ऊपर पड़ती है, यानी फुल सन के अंदर ये ग्रो करने वाला प्लांट है। अगर आपने इसे ओपन एरिया में भी रखा हुआ है तो कोशिश करें कि जहाँ पे पूरा दिन की धूप हो वहाँ पे आप इसको रखें, ताकि इसकी जो खूबसूरती है वो जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसके लीफ जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। तो इनकी लीफ की खूबसूरती भी देखिए और इनके फ्लावर्स के भी सीड्स और कटिंग दोनों तरीक़ों से लग सकता है। इस प्लांट को अपने गार्डन के अंदर ऐड कीजिए और अपने गार्डन को कलरफुल और बहुत खूबसूरत बनाइए। सो आई होप कि ये छोटी सी खुशी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।